नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को फाउंडर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम चल रही है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में जो अमित शाह और मोदी मतलब ठहाके नहीं लगा रहे हैं, पर वो बोलते हैं ना, जो आजा बेटा आ गया उठ पहाड़ के नीचे, अब दिखाते हैं तेरे को। ठंडी करके जो वो खा रहे हैं आज, वो देखने लायक है। डार्क ह्यूमर इसे कहते हैं, और रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड इसे कहते हैं, कि जो आज पार्लियामेंट में हो रहा है। उसके अलावा 400 हिस्ट्री शीटर्स के साथ अभिजीत दिपके की मीटिंग हुई थी 20 मार्च से पहले, प्रोटेस्ट से पहले। कहाँ हुई, किस लिए हुई, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्यों हिस्ट्री शीटर्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ आप क्यों मीटिंग कर रहे हो भाई? दिल्ली के जो क्रिमिनल्स हैं, दिल्ली के बाहर मेवात में और ये सब से जो लोग आए हुए थे, क्या प्लानिंग क्या थी आप लोगों की? इस पे दिल्ली पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। उसके साथ साथ गोरी चमड़ी वाली और सुनहरे बालों वाली ग्रेटा थर्नबर्ग उतर आई हैं मैदान में। उनके साथ वो पॉर्न स्टार लोग भी उतर रहे हैं, मैंने सुना है, पर बड़ी जल्दी एंट्री हो रही है। लोगों का एंटरटेनमेंट उनसे काफी अच्छा होगा, आई एम श्योर। कई तरीके की पार्टीज उतर रही हैं इस वक्त, इथेनॉल पार्टी, हिट पार्टी, जनता पार्टी, और द लिस्ट इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। एंड मोस्ट ऑफ देम, बाय द वे, जो दिल्ली पुलिस ने फ्लैग किया है, ये भारत के बाहर से ऑपरेट कर रही है, मेनली फ्रॉम मलेशिया, बाय द वे। स्टार्ट करते हैं संदीप भाई। उसके साथ साथ एक वीडियो ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज की हेड और एक पॉलिटिशियन की काफी सेंसिटिव बातें हो रही हैं। और वो सेंसिटिव बातें सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए कि भैया इतनी बड़ी गेम है, तभी तो इन सबको मिर्ची लगी हुई है। ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्होंने, मोदी जी ने एक इंस्टाग्राम रील डाली, टास्क फोर्स का गठन किया और उसके लिए प्रॉपर एक बिल लेकर आए। कानून प्रावधान ऐसा किया है कि भाई जो खरीदेगा पेपर, अब गायत्री जी, सरकार दोषी है, नीट पेपर लीक हो गया, खरीदने वाला कौन था? उस बच्चे के बाप को क्यों नहीं पकड़ा जाए, दोषी बनाया जाए, जो खरीद रहा था? डिमांड अगर रहेगी तो सप्लाई रहेगी। डिमांड पे कुठाराघात कर दीजिए ना। क्यों अपने बच्चे के लिए लाख लाख रुपए, 15-15, 50-50 लाख रुपए की तुम सीटें खरीद रहे हो? और इसका मतलब है कि वो पैसा देने के लिए, क्योंकि वो कैश इकोनॉमी है, तुम कैश में पैसा जनरेट भी कर रहे हो, तुम ब्लैक इकोनॉमी जनरेट कर रहे हो ताकि अपने ब्लैक में अपने बच्चे को सीट दिला सको। और सीट दिला दोगे तो क्या निकल जाएगा? हम और आप लोग कहते हैं कि अरे इन बच्चों के नंबर कम है, ज्यादा हैं, लेकिन क्या यही लोग डॉक्टर बनेंगे? आप इलाज किससे कराते हैं? आप इलाज कराते हैं, सारी जनता कराती है, इलाज कराती है, बड़े अस्पतालों में जाती है, सरकारी अस्पतालों में जाती है, या जिस डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी चलती है उसको उसके पास जाती है। तो अल्टीमेटली तो जीवन फेस करना ही है ना। डॉक्टर को कायदे का इलाज तो करना ही पड़ेगा, तभी वो चलेगा। सीट खरीद लेने से नहीं चल पाएगा। ये माँ बाप क्यों नहीं समझते हैं? खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो उस पे जो ये बिल लाया गया, अब उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। मेरे को तो इनको शौक इसी समस्या बात का लग चाहिए। रहा है, नहीं, मेरे को शौक इस बात का लग रहा है, 21 बच्चों ने इनके हिसाब से सुसाइड किया, सब कुछ किया। अब इतना स्ट्रिक्ट पेपर लॉ, एंटी पेपर लीक बिल ला रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ और 10 साल की सजा, मतलब बहुत ही स्ट्रिंजेंट। और कल आपने देखा किस तरीके की टीम लॉन्च की है मोदी जी ने। इसरो के चेयरमैन, आईबी के डायरेक्टर नंदन नीलेकनी, ही इज गॉट द टॉप ऑफ द पीपल, क्रीम ऑफ द पीपल, आई वुड से द कंट्री। अब ये लेकर आ रहे हैं, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था। आपने कहा कि भाई एंटी पेपर लीक बिल पे तभी डिस्कशन होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान आपकी बात मान ली, इस्तीफा दे चुके, तो अब तो डिस्कशन करो ना। अब तो बच्चों का भविष्य सुदृढ़ करो। अब क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो बिल को लेकर? जी गायत्री जी, मोदी जी ने जो संसद में बिल पेश किया है, उनका एक ही मोटो है, सड़क तुम्हारी तो संसद मेरी और संसद हमारा। संसद उसका है जो हिंदुओं ने वोट किया है मोदी जी को, और एक करोड़ों की संख्या में, ठीक है। और देश अभी भी उसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चलता, संसद से ही चलेगा, और योगेंद्र यादव के कहने से सड़क से नहीं चलेगा। जी, तो सड़क तुम्हारी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, सफाई हो गई ना, वहां पे सारा कचरा हो गया, ठीक है, तुमने 1 महीना रख लिया, चलेगा देश संसद से ही। और यहाँ जो कानून बनेगा उसी से चलेगा। ये कानून तो लागू होगा ही होगा, इसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत भी नहीं है। इतने तो नंबर्स हैं आराम से, ये हल्ला करें, दंगा करें, या जाके कहीं कुएं में मर जाएं, ये बिल लागू होगा। और अब होना चाहिए, अब इनकी छाती पे चढ़ के होना चाहिए। और जितने लोग पकड़े जाएं, जितना पैसे का ट्रेल हो, जितना पैसे का ईडी हो जी। अच्छा, 21 बच्चों की आत्महत्या हुई, कोई दुख दिख रहा है आपको? दीप के दास दहिया के सर पे पार्टी कर रहे हैं सब 5 स्टार होटल में जाके, कौन फंड कर रहा है? क्या इनको नहीं पता चल रहा है? ये सिर्फ चेहरे हैं, टूल्स हैं, इनको यूज किया, यूज एंड थ्रो मॉडल है इनका।
ये पूरी तरीके से यूज एंड थ्रो मॉडल है। इनको लग गया ठीक है हम हीरो हो गए, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ कर लो तुम ये काम। ये कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे, ये नहीं दिखेंगे, या तो ये कहीं पड़े होंगे या ये वापस भाग जाएंगे अमेरिका। ये देखिए 21 बच्चों की आत्महत्या पर ये नाच हो रहा है। और क्या एक वो था इनका कि मुआवजा मिले, मुआवजा मिल गया 21 परिवारों को, 21 परिवारों को मुआवजा मिल गया। ये जेनजी नहीं है, ये जेलेंस्की है। जो जेलेंस्की है ना यूक्रेन वाला, ये वो है, ये वो तंत्र है जो अपने देश को बेचकर, तोड़कर, अमेरिका के हाथों बेचकर, टुकड़ों में जीकर और खुद भी मर जाते हैं। जोगीनाथ मंडल भी यही थे, चले गए थे पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ। बहुत सारे ऐसे होते हैं। औरंगजेब सबसे पहले उन्हीं को मारता था जो किले का दरवाजा अंदर से खोलते थे। जो किले का दरवाजा अंदर से खोल, शक्ल देख लो नाचते हुए इन लोग की, ये वही है। क्योंकि जिसने अपने किले का दरवाजा आपके लिए खोला है, तो आपके किले का दरवाजा किसी तीसरे के लिए भी खोलेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी इकोसिस्टम मीडिया का क्यों नहीं बनाते हैं। शिकायतें हमारी भी हैं आज आप, और बिल्कुल हैं, जायज हैं। आप मीडिया को इस तरीके से नहीं, आपको अपना दखल है जिनकी, आपको अपना एक हायर पावर इन मीडिया रखना पड़ेगा, सो दैट आप जो काम कर रहे हैं, शानदार कार्य कर रहे हैं पिछले 1 महीने, वो दिखना चाहिए ना, वो पता चलना चाहिए, उस पर चर्चा। समाज को दिशा देने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है, उनकी बात ही नहीं, और उनको चेहरे ही नहीं, उनको पता ही नहीं। मीडिया ने पिछले 1 महीने में, अभी मीडिया को समझ में नहीं है, केजरीवाल जैसा जहर छोड़ के हमारे सर पे, जो इन सबको भी छोड़ दिया, अब अगले जनरेशन का नेता बना रहे हैं इनको बैठा के। ये नई एज के लालू मुलायम है। ये लालू मुलायम है। और सबसे मेन बात है, लालू मुलायम गरीब परिवार से निकले, जो भी किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, गांव गांव घूमे, संगठन बनाया, और जब सत्ता में आए, फिर पैसा कमाए, उसके बाद बदतमीज हो गए। ये सब तो पैदाइशी बदतमीज है, पैदाइशी बदतमीज है। इनकी जो राजनीति में पैदाइश हुई है अभी अभी, ये सब पैदाइशी बदतमीज है, आपको खा जाएंगे। एक चीज बड़ी प्रॉब्लम है, चेहरे पर तानाशाह लिखा हुआ है जी। जेन के साथ जो मैंने 1-2 लोगों से बात की है और जो मैंने फीडबैक लेने की कोशिश की, कई लोगों को मैंने चैनल पे बुलाने की भी कोशिश की, आए नहीं, वो अलग बात है। उनको हर चीज चाहिए पर बिना जिम्मेदारी के। सबसे टॉप क्वालिटी एजुकेशन चाहिए पर उसके लिए जिम्मेदारी नहीं, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाना चाहिए पर उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, खेती नहीं करनी है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी मतलब जॉब चाहिए, टॉप क्वालिटी जॉब चाहिए। मैं 3 वर्ड्स जो मैंने सुने, मेरे कान थक गए। मैं वाज लाइक, ये बोल क्या रहे हैं बच्चे? जॉब चाहिए पर मेहनत नहीं करनी है। सब कुछ चाहिए, क्यों? बाप दादा ने प्रॉपर्टी बना दी है, कार आपके घर के सामने 2-2 3 खड़ी हुई है। अगर गांव में भी जाओ तो गांव में भी आजकल हर बंदे को जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन मिल रहा है, आयुष्मान भारत के थ्रू उनको मेडिकल मिल रहा है, खाना उनको राशन पीडीएस सिस्टम से मिल रहा है। इन लोगों को वो नहीं पता है कि एक समय ऐसा था 2 लीटर केरोसिन तेल लेने के लिए आपको महीने भर वेट करना पड़ता था, तब दिया जलता था। गांव की बात बता रही हूँ मैं, आज से 20 साल पहले की, 15-20 साल पहले की। खुद अयोध्या की हूँ मैं, वहां पे लाइनें लगती थी, देखा है मैंने आंखों से। इनको उसका बिल्कुल ढेबरी उसको बोलते थे, ढेबरी बोलते थे। दिया, ढेबरी, लालटेन, सब में तेल डलता था, मिट्टी का तेल डलता था, पर इनको उससे कोई कनेक्शन नहीं है। दे वांट द बेस्ट बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे डोंट वांट टू डू बिजनेस, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तुम्हारे बाप दादा ने मकान बना दिया है, तुम्हारे गांव में जमीनें हैं, गांव में घर है, चलो मान लिया एक तबका ऐसा, पर रिस्क कौन लेगा? They don't want to take any risk. I spoke to at least half a dozen and I was like, शाम को मुझे 2 डिस्प्रिन खा के बैठना पड़ गया। मैंने कहा भैया इनको सब कुछ चाहिए पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं। सब जेलेंस्की, they're fond of Zelensky. The shocking part is that they're fond of Zelensky, जिसकी बीवी 5-10 लाख डॉलर्स के पर्स लेके घूम रही है, पर पूरे यूक्रेन को इसने डुबा दिया। Millions of Ukrainians are suffering because of that. They're all ready to be Zelensky. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ये जो ग्रुप हमने देखा है जंतर मंतर पे, मैं सबकी नहीं, 90% आर गुड, बट ये जो 10% है, क्या होता है? 10% इस्लामिक रेडिकल ही है ना, जो पूरे दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। मॉडरेट वाले तो बोलते ही नहीं है, वो तो बेचारे चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। पर ये जो 10% रेडिकल ग्रुप है, चलिए 10-20 जो भी परसेंट है, ये तो हद से ज्यादा गया गुजरा है। ये तो देश बेचने की बात कर रहे हो, ये तो तौल के बेचेंगे। संदीप जी, जो मैंने कल बातें की हैं, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू गेट देम एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट देम ऑन द शो, बट आई एम शॉक्ड विद देयर पॉइंट ऑफ व्यूज एंड दे नॉट, ये टोटली ब्रेन वॉश्ड है। दे वांट अमेरिकन लाइफस्टाइल विद नो कमिटमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवर टू यू। बिल को लेकर इस वक्त पार्लियामेंट में तहलका मचा हुआ है जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल को पास कराने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। सिंपल मेजोरिटी इज मोर देन एवर। तो तुम कपड़े उतार के नाचो पार्लियामेंट में,
जैसे ये लड़की नंगी होके खड़ी हुई थी ना जंतर मंतर पे, तुमको जो करना है कर लो, अब ये बिल पास होगा बिकॉज यू गाइज मेड द प्रॉब्लम दैट वे। एक दूसरी बात है, पुलिस ने जो भी वहां पर कार्य किया उसको लेके अपील करने गए सुप्रीम कोर्ट में। कौन गया? वही सिब्बल। किससे मिलने गया था? दीप के मिलने गया था उससे, अभिजीत देव के, सिब्बल से। यूजुअल सस्पेक्ट्स। और ये सबसे मेन बात उन्होंने कही थी, ये खुलेआम हो रहा है। भारत का जमील जमाली पाकिस्तान में छिपके रहता है 45 साल, यहाँ पे जितने पाकिस्तानी हो, जितने भारत तोड़ने वाले, खुलेआम, कोई मतलब ही नहीं है कि हमको छिपके रहना है। जो वहां पर हो रहा था वो क्या बोलते हैं, कमिंग बैक टू दिस, कि पुलिस पुलिस को कमजोर करने के लिए गए सुप्रीम कोर्ट के पास। याद है, आर्मी को कमजोर करने जाते थे कांग्रेस एरा में ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास। पैलेट गन नहीं चलानी चाहिए, ये नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं चलाना चाहिए, इसको खड़ा करो पहले भीड़ में, ये क्या नाम है, सिब्बल को, और इसके आसपास पूरा दंगा करो, करने दो इन लोग को, वो उसके कपड़े फाड़े, तब समझ में आएगा कि पुलिस क्या करती है, क्या नहीं करती, कैसे बचाती है। एक लाश गिर जाती है अगर एक स्टूडेंट की, वहां पर स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट थे, जेएनयू से, आईसा से उठा के लेके गए थे लोग, एक स्टूडेंट की लाश गिर जाती, जान से मार देते। तलवारें दिखी हैं जी। हाँ, तलवारें दिखी हैं। संदीप भाई, मैं मेन पॉइंट पे आऊंगी। 400 हिस्ट्री शीटर्स को क्यों बुलाया था इन्होंने भाई? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज तक की वेबसाइट, आज तक की टीवी चैनल पे फ्लैश कर रहा है सुबह से, और ये 400 को पहचाना गया बाय द वे। आप सोचिए, एक बहुत बड़ी घटना होने से पहले संभाल लिया गया। लोग कहेंगे कि अरे फिर होने ही क्यों दिया गया? होने दिया गया क्योंकि कुछ और कारण रहे होंगे उसके, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना, एक लाश गिर जाती तो यही होता कि मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा प्रिय है, एक स्टूडेंट नहीं प्रिय है। वो आदमी 12 साल से परीक्षा पर चर्चा की बात कर रहा है, पता नहीं कब से, कितने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कितने बच्चों से, यंगस्टर से मिलते हैं। स्पोर्ट्स में देखो ना, क्या मोटिवेशन, क्या कमाल कर रही है इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स में, चाइनीज को हरा रहे हैं हम। मीराबाई चानू जी आई, 12 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, हर नए नए स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। स्क्वैश में भी एक लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है। उस पे वो मोटिवेशन नहीं है। दिल्ली मीडिया को क्या दिखाना है? दीप के 400 हिस्ट्री शीटर लेके आए, और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, हम लोगों ने बहुत बार ये बात की और आज हम क्लेम करेंगे इस बात का। हमने बात किया था न्यूज चैनल्स, जो न्यूज चैनल्स के मोड में नए नए यूट्यूबर खड़े किए गए हैं, जिनको जबरदस्ती के नंबर्स दिए गए हैं और उनसे अपना काम कराया गया है। वो लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने अत्याचार, उनका नैरेटिव चल रहा है पुलिस ने अत्याचार किया। पुलिस को कमजोर करने का काम कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहां पर हुआ? डेमोक्रेट्स ने अपने अपने स्टेट्स में किया है, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस, ये आपका एलए में, और इतना न्यूयॉर्क, हर जगह पुलिस कमजोर की, यूरोप में पुलिस कमजोर की गई। क्या हो रहा है? खुलेआम लूट मार हो रही है, लोगों का निकलना दूभर हो गया है वहां पर। वो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि जोहरान मंदानी मेयर है। या एलए में क्या चल रहा है, कैलिफोर्निया में क्या चल रहा है, किस तरीके से ड्रग्स बेचे जा रहे, खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पंजाब में क्या करती है पुलिस, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो केजरीवाल के नाम पर आ जाएगा। पुलिस को कमजोर क्यों किया जा रहा है? पुलिस हिंदुओं की पहली रक्षा पंक्ति है। असदुद्दीन ओवैसी का जो भाई है, फसादुद्दीन ओवैसी का जो बकरुद्दीन है, बकरुद्दीन है, क्या नाम है उसका, वट एवर ही इज, बकरुद्दीन, उसने क्या बोला था, 15 में इसके लिए पुलिस हटा लो, तो किसको बताएगा? हिंदुओं को बताएगा। तो पुलिस किसकी रक्षा में खड़ी है? हिंदुओं की रक्षा में खड़ी है। हिंदू समाज अपने लिए क्या करता है? हिंदू समाज अपने लिए सरकार तय करता है, सरकार चुनता है, सरकार से कहता है कि आपके जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, उससे हमारी रक्षा कराई। योगी जी की इंटरेस्टिंग बात पुलिस ये यही है करती है। बस एक आखिरी बात पैतरी जी, पुलिस कमजोर करने का भी कार्यक्रम चालू हो गया है, ये बीज आज से डाला जा चुका है। अब अगर आप इंदिरा जयसिंह वगैरह को अगले 1 साल 2 साल में देखेंगी कैसे कि कैसे जुडिशरी के माध्यम से पुलिस को कैसे कमजोर करने का कार्य किया जाएगा जी। कैसे कर रहे हैं पुलिस को कमजोर? प्लीज समझाएं थोड़ा। ऐसे ही पीआईएल डाल डाल के, आर्मी के लिए, आर्मी पे पत्थरबाजी होती थी, पैलेट गन नहीं इस्तेमाल कर सकती, वाटर कैनन नहीं कर सकती, आंसू गोले नहीं यूज कर सकती, क्या करेगी? तुमको सब अलाउड है दंगा करना। तुम तलवारें लेकर आ रहे हो, तुम पत्थर चला रहे हो, तुम ट्रक में डंपर में पत्थर लेकर आ रहे हो, तुम दीवारें तोड़ के पत्थर चला रहे हो, पुलिस अपना सर फुड़वा ले। और पुलिस किसकी रक्षा में खड़ी है? हमारी रक्षा में खड़ी है, हमारी आपकी सबकी रक्षा में खड़ी है। पुलिस को मजबूती दीजिए, पहले हिंदू सरकार चुनिए और हिंदू सरकार के हिंदू पुलिस को पूरी मजबूती दीजिए। उत्तर प्रदेश वाले लाख गुना बेहतर है इस मामले में। उत्तर प्रदेश को समझ में आ गया, बहुत एक्सपेरिमेंट किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी। यहीं पे अकबर बाबर पता नहीं कौन कौन रूल करके गया, अपना ना हिंदू धर्म छोड़ा ना अपनी जमीन छोड़ी, यहीं टिके हैं और तोड़ दी जिसको तोड़ना था, ढांचा गिरा के मंदिर बनवा लिया हमने। आज भी औकात नहीं। और जब एक हिंदू मिल गया, उठा के उसको सत्ता में बिठा दिया कि भैया, और यूपी में लोग कह रहे हैं तुम आओ कॉकरोचो, हम तुमको बताते हैं। जनता कह रही है भैया पुलिस थोड़ी सी साइड है ना, हम बताएंगे इन सबको।
औकात नहीं इनकी यूपी में आ जाए। पहले भाग वी लो। आर तो प्राउड ऑफ आप आवर कह रहे यूपी हैं कि पुलिस। जी, पुलिस को कमजोर करने का तो ड्रामा यूएस से ही शुरू हुआ था और वही यहाँ पे भी यस। ट्रांसफर हो। बट 2.5 लाख लड़कियां कर रेप मुल्ले, पाकिस्तानी मुल्ले कहाँ से कैसे कर रहे हैं इंग्लैंड में? इंग्लैंड जैसी इतनी सी जगह में जहां पॉपुलेशन भी इतनी नहीं। 2.5 लाख आपको लग सकता है कम नंबर है ये 140 करोड़ के टर्म्स में, पर इंग्लैंड के नंबर्स में अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इट मैसिव मैसिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ विद द इस्लामिस्ट। पुलिस क्या कर रही है वहां पे? कमजोर किया है पुलिस को इन लोगों ने, लेफ्टिस्ट लिबरल्स ने। पुलिस ब्रुटैलिटी और पता नहीं क्या क्या, और लेफ्टिस्ट की ब्रुटैलिटी का क्या, नक्सलाइट्स की ब्रुटैलिटी का क्या, इस्लामिस्ट की ब्रुटैलिटी का क्या? कोई बात बता रहा ये है? 400 लोगों के साथ ये जो क्यों बुलाया, ये जो पॉइंट चल यस, रहा है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट मींस देयर वाज अ प्री प्लान। पहले देखिए हम लोग बात कर रहे थे, लोग बोले थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसा बोल रहे थे। अब जब ये डिटेल्स निकल कर आना शुरू हुई है तब समझ में आ रहा है, क्योंकि रिपब्लिक टीवी से अर्नब ने तक ये बात बोली है कि दे वांटेड 2 और 3 डेड बॉडीज और इसका इंटेलिजेंस आ गया था। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर इमीडिएटली उसको टोन डाउन करने की कोशिश की गई। ये हिस्ट्री 400 शीटर हिस्ट्री क्यों लाए शीटर्स। गए थे? हम्म। हिस्ट्री शीटर क्यों लाए गए थे? पहले जिन लोगों को लेके आए थे, लौंडे लपाटे जो भी नून नून मेवात कहीं से आए थे, सबके चेहरे पहचान लिए गए थे। हिस्ट्री शीटर्स को इसलिए लाया जाता है कि उसमें से एक दो तैयार हो जाते हैं कि हाँ भैया एक दो आदमी को मार के जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर का देख लेना। हिस्ट्री शीटर्स वो होते हैं जिनको पता होता है कि हमें जेल में जाना है, उनको अनुभव होता है और वो जाने के लिए तैयार होते हैं। मैक्सिमम के केस होगा, लड़ेंगे, कपिल सिब्बल फिर आ जाएगा, जमात इस्लामी आ जाएगी, केस लड़ने, चलता रहेगा, देखेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक तो मार देंगे हम। स्ट्री शीटर एंड में इसलिए लाए गए, शुरू में पत्थरबाज लाए गए, शुरू में तलवारबाज लाए गए, सब लाए गए, किसी से एक आदमी मारा नहीं जा रहा था क्योंकि बहुत गहन चौकसी थी। हर आदमी सोचता था कि मार दूंगा, पकड़ा जाऊंगा 100%, कोई डाउट। ये हिस्ट्री सीटर्स इसलिए लाए गए कि ये आप सुसाइड बॉम्बर समझ लीजिए कि भैया चले जाएंगे जेल, क्या दिक्कत है, मार उनको देंगे, फर्क नहीं आप पड़ता कह है रहे हो क्योंकि मार, यस। नहीं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है ना, दे आर अट्यून्ड टू इट। हमारे और ये बच्चे एक दिन 400 अगर के पुलिस 400 मुसलमान रहे होंगे, 400 के एक रहा होगा कोई हिंदू इनको मैनेज करने वाला, क्योंकि वो भाई समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब संजय सिंह, ये सब क्या है, ये सब वही सेलर्स ऑफ भारत है, हिंदू है, सोबीज है, लेकिन बाकी मैक्सिमम यही रहे होंगे। तो ये गंदगी हमने एक महीना, अब एक बात और हो रही थी कि क्यों करने दिया भाई साहब, बहुत जरूरी था ये 1 महीना। हम लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत शांति से बैठे थे, हम लोग भूल गए थे कि गिद्ध मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे आपके ऊपर। ये देखना बहुत जरूरी था कि कहां कहां से गिद्ध मंडरा रहे हैं। गायत्री जी, 12 साल से एक्चुअली विकास में की अगर प्रक्रिया चल रही। सुनिए ना, सुनिए संदीप जी, अगर बाय द वे दिल्ली पुलिस, बिफोर आई कम टू द पॉइंट, ये जितने भी लोग, ये जो लड़कियां और जो लड़के गाली गलौज पे उतरे हुए थे, जिन्होंने वहां पे जर्नलिस्ट को हर्ट किया है या लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, मोलेस्टेशन करने का कोशिश किया है, उस पर भी आप और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स ऑन पोस्ट ऑन पीएम मोदी, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया। अगर यही चीज मैं बता रही हूँ 2 महीने पहले, 4 मई, आपको याद है, अगर 4 मई को वेस्ट बंगाल जीत गए होगे तो आज स्टोरी होती वेस्ट बंगाल की, ये स्टोरी नहीं होती। ये वहां मवाद फोड़ते और वहां पे जो हिंदुओं का जीनोसाइड होता, जिसके लिए 4,000 कमरे बुक किए गए थे, वो यस, इतिहास में लिखा जाता। वो वहां नहीं कर पाए तो अब यहाँ आ गए हैं सारे। तैयारी वहां के लिए भी थी, वो फूट रहा है अंदर से, तो अब ये यहाँ निकालना शुरू किया। द ओनली ओनली बैड पार्ट इज कि जेन्युइन कॉज को इन्होंने हाईजैक कर लिया, राइट? एक जो भी था उसको हाईजैक करके, एक जो उनके हिसाब से लॉजिकली जो लोगों को बेच सके, उसको हाईजैक करके इन्होंने पूरा का पूरा काम किया है। जी। गायत्री जी, छोटे छोटे सच बोले जाते हैं ताकि बड़ा झूठ बोला जा सके। बड़ा झूठ बोला जा सके, मैं उसी पे आ रही थी। वो वाला ऑडियो सुनते हैं जो आप और मैं बात कर रहे थे, बिल्कुल, प्लीज। जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इनका बिजनेस हर्ट हुआ है। फिर आती हूँ गोरे बालों वाली मैडम के ऊपर। जी, हियर इट इज। पूरा नहीं सुनाऊंगी, लेट्स सी हाउ मच वी कैन हियर। சீட்டுக்கு தலா 2 கோடி ரூபாய் நான் கேப்டேஷன் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அதுக்கு எடுத்து விட்டான் அந்த ஆளு மோடி. என்ன இப்ப 400 கோடி ரூபாய் எனக்கு லாஸ். பிளஸ் நான் என்னுடைய காலேஜ்ல மொத்தம் 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க. 200 சீட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்னா மொத்தம் 5 வருஷத்துக்கு 1000 குழந்தை எனக்கு என் காலேஜ்ல படிக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வருஷம் मैं इसका पढ़ के बता देती हूँ बिकॉज इट्स इन अनदर लैंग्वेज, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें जो एक प्राइवेट कॉलेज का ओनर है वो क्लेम कर रहा है कि उसका 400 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
250 करोड़ की ट्यूशन फीस ड्यू टू नीट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आई हैं. His family alone suffered an estimated loss of 650 crores annually. College owner, कौन सा? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओनर. नेशनल इम्पैक्ट 400 प्राइवेट कॉलेजेस हैं भारत के अंदर. 400 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं. 13 लाख करोड़ इंक्लूडिंग 8 लाख करोड़ इन कैपिटेशन फीस इनका नुकसान हुआ है. पूरा का पूरा सिंडिकेट ये बैंगलोर में चलता है, जिसको अभी इसी वजह से ये लोग पूरा का पूरा फंड कैंपेन कर रहे हैं अगेंस्ट पीएम मोदी एंड नीड टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट्स. These are not profits. लूट है ये. लूट है. प्रॉफिट वर्ड को बहुत गंदा बना दिया गया है. प्रॉफिट से दुनिया चलती है, प्रॉफिट से दुनिया की इकोनॉमी चलती है. जब 100 रुपए में 10 रुपए जोड़ता है कोई आदमी ना, तो उस 10 रुपए से उसका घर चलता है. सोचने वाली बात है ना कि इसमें पैसे वाले लोग जाते हैं और उन लोगों को भी जाना पड़ता है जो बच्चे, जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो उन्होंने 2 से 3 से 4 बार नीट क्लियर किया है बट उनको फिर भी एडमिशन नहीं मिला है. तो उनके माँ बाप क्या करते हैं? उधार लेके, घर गिरवी रख के या कैसे भी करके, जेवर बेच के बच्चों को बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, इनको मेडिकल में दाखिला करा दो. क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं सर्टन मेडिकल फील्ड्स के साथ में, सर्टन एजुकेशनल फील्ड्स के साथ में. उनको लगता है बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, धीरे धीरे हमारी लाइफ भी पटरी पे आ जाएगी. यही सोच के कर रहे हैं ना. और ये क्या कर रहे हैं? ये सक कर रहे हैं पैसे, आपसे चूस रहे हैं आपका पूरा खून पसीना. अब ये निकल कर आ रहा है कि इस नीट के पीछे पैसे की फंडिंग कौन कर रहा है. आपको पता है जो रैपर्स फेंके जाते हैं खाने के बाद, जो जोमेटो का आता है संदीप जी, वो जो हम लोग क्या करते हैं कूड़ेदान में फेंक देते हैं ज्यादातर, राइट? उसको उठाकर अब दिल्ली पुलिस ट्रेस कर रही है कि फंडिंग किसने की है यहाँ पे खाने की, क्योंकि उस पे जो चिपका हुआ है उसके ऊपर ऑर्डर आईडी रहेगी. ऑर्डर आईडी रहेगी. ऑर्डर आईडी रहेगी. अब वहां से दिल्ली पुलिस ट्रेस कर रही है कि किसने ये मास्क में बल्क में ऑर्डर किए. बट इससे पहले कि मैं आई टेक अ पॉज एंड आई पास द प्लेटफॉर्म, मैं जुनैद भाई का दुख भरी कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि खाना तो वो भी खिला रहे थे. बड़े दुखी हैं इस वक्त. क्यों दुखी है वो भी सुन लेते हैं. कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला लेते, उनसे 2 शब्द कह लेते या उनके 2 शब्द सुन लेते. आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है. वो तो फिर भी मानव जाति है. हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ. और सच आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है. लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, 1-2 बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते. लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज प्राप्त हो गई. बाकी ईश्वर जो करता है. कभी ना मिल पाएंगे कैसे सोच रहा हूँ? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टेक्ट नहीं है. आपके 2 शब्द. भाई साहब शुद्ध हिंदी बोल रहे थे. मानव जाति, ईश्वर, प्राप्त हुआ. बेटा हिंदी निकलने लगी. और योगी जी ने पुलिस वो सब पल्ला झाड़ के भाग गए. अच्छा, उससे इससे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसका जो इंटरव्यू ले रहा था, कंधे पे हाथ रख के, उसकी टी-शर्ट पे लिखा है पत्रकार. अच्छा, वो भी गया था. इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको जो बेइज्जती हुई है ना, उस पे सारे मौलाना भड़क रहे हैं आज की डेट में. सुन लो जरा. कोई बेइज्जती नहीं हुई है, सब पार्ट ऑफ द प्लान है. ये इनको मासूम मानता कौन है भाई? अरे सुनिए तो सही जरा. ट्रक खाना लेकर जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉकरोच को खाना खिलाएंगे. अब ये बोले कॉकरोच को खाना खिलाने के बाद तुझे मिला क्या? एक सेकंड. इनके यहाँ उर्दू में कोई शब्द है भूखे गरीब को खाना खिलाने का? दूसरे समाज का भी, किसी समाज का शब्द ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है. क्या कर रहा था ये? लंगर चला रहा था. लंगर किसका है भाई? हमारा, हिंदुओं का शब्द है. भंडारा किसका शब्द है? हमारा शब्द है. हम करते हैं ये सब काम. गरीब भूखों को भोजन कराना, तो ये खिला रहा होगा तो पता नहीं कितने सब थूक डाल रहे होंगे. उसका पेट ऐसे थोड़ी खराब हो रहा है डेली. क्या जहर डाल रहे हैं? राइसिन वाला केस याद है? क्या डाल के भेज रहा है खाना, कौन जानता है? कमिंग खैर, अब जिसको, अच्छा, हमारी सबसे बड़ी समस्या गायत्री जी बता रहा हूँ, इस पत्रकार को देखकर, ये जो हिंदू है ना, जो उनके आगे लेटने के लिए तैयार है, ये हमारी समस्या है. ये जुनैद समस्या नहीं है. वो रो रहा है, कोई नहीं रो रहा है.
नौटंकी है, सबको पता है। हम्म, 2.5 महीना शाहीन बाग में कर रहे थे 2019 में भी, 7 साल में तुम्हें समझ में नहीं आया कि अच्छा एक तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में तुमको विकास नहीं दिख रहा है, तुमको तमीज से नहीं रहा जा रहा है। अंदर मवाद ये है कि भाई साहब हम दंगा नहीं कर पा रहे मुजफ्फरपुर नगर में, हिंदुओं को मार नहीं पा रहे, जाटों की जमीन कब्जा नहीं कर पा रहे, दलितों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहे। सबसे ज्यादा दलितों की जमीन कब्जा करने वालों पे अगर केसेस हैं, इन्हीं लोगों पर हैं। ये सबसे बड़े चोर हैं सब। बैठ अब भाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे हिसाब मांगा कि भाई बहुत खाना खिला रहे थे, खाना आया कहां से। आप मीडिया में तो बोल के निकल जाओगे अल्लाह की देन है, कुदरत की देन है, ये है वो है, कुदरती बिरयानी है। यूपी पुलिस से तो नहीं कह पाओगे ना ये बात। फिर यूपी पुलिस कहेगी बेटा अपने अल्लाह का घर दिखाओ जरा। हमको तो लगा था कि 47 में अल्लाह मियाँ पाकिस्तान चले गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये मेरा डायलॉग नहीं है, राही मासूम रजा जी की किताब आधा गांव का डायलॉग है कि भैया हमें तो लगा था, और ये मुसलमान कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान चले गए 47 के बाद। पॉइंट इज कि ये कौन मासूम है भाई, कोई बेचारा नहीं है। 95% हो चाहे 100% हो चाहे 5% हो, इनके वाले। कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट्स, पिछले 1 महीने में जो हुआ है, मीडिया का जो चरित्र दिखा है, 3 महीने में आया हुआ एक लौंडा, लफाड़ी, लफंडर, मैं इन प्रकार के विशेषणों का इस्तेमाल करना आवश्यक है। उसने आके देश की मीडिया का दिमाग कैप्चर कर लिया। बच्चे ड्रोन बना रहे हैं, बच्चे रॉकेट उड़ा रहे हैं, साइंटिस्ट हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने नीट निकाला है, जो पढ़ने वाले बच्चे, वो कहाँ हैं, उनके इंटरव्यूज कहाँ हैं। वो मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्पिरेशन नहीं है। ये 2 कौड़ी के लोग इंस्पिरेशन हो गए पूरे समाज का, और ये मीडिया का चरित्र है। अरे मीडिया ने हमें परोसा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब नोट्स लिख रहे हैं। भाई बताओ अगली स्ट्रैटेजी क्या है। अच्छा दीपिका क्या कर सकते हैं अगला। सौरभ दास एक मीटिंग हमारी फिक्स कर दो। आई मीन कम ऑन, ही इज अंडर 30 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द ही इज अ लिंक फॉर द फंडिंग, इज अ लिंक फॉर द फंडिंग, व्हाटएवर वे इट इज। बट ये इनके सर पे चढ़ गया है, सारे के सारे विपक्ष को इसने अपने उस पे रख लिया है कि मैं टाइम दूंगा, मैं मिलवाऊंगा, मैं नोट्स दे रहा हूँ कि क्या करना है आगे। मतलब इनकी सारी की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई, ये इन सबका बाप निकल गया। कोई राजनीति नहीं कर रहा था, पहले भी नहीं कर रहे थे। ये जब सत्ता में थे तब प्रदेश लूट रहे थे। हाई लाइफ है ही है। आदित्य ठाकरे को भी बहुत लंबा जीवन जीना है, 50-60 साल तो जिएगा। बाप भले 10-20 साल में निकल जाए, ये तो जिएगा ना। अभी तो जिएगा कैसे, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है। सत्ता में आने का कोई सोर्स कोई दिख नहीं रहा है। और चोर ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा। अखिलेश अगर ये 27 में हार गए तो इनके भी 37 सांसद में से 20 चले जाएंगे। कोई उत्तर प्रदेश में होगी कोई छोटी मोटी पार्टी, उसमें जाके जुड़ जाएंगे तो 20 सांसद और बढ़ जाएंगे, या आरएलडी में जुड़ जाएंगे, या आधे राजभर जी के पास चले जाएंगे, आधे कहीं चले जाएंगे। इसके पास बचेगा क्या जीने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज फंड कर रही हैं। दीपके वगैरह क्या है, ये लाए हैं कि भैया इनको पकड़ो। जैसे नहीं मनमोहन सिंह के साथ पत्रकार उतरते थे प्लेन से, तो क्या उसकी अहमियत क्या थी। उसकी अहमियत ये थी कि भैया ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर के प्लेन से उतर रहे हैं, इनको पकड़ो, इनके माध्यम से लॉबिंग करो, दलाली कराओ भारत में। जिनकी सरकार में पकड़ है। दलालियों में एक और नाम उतारी दिया फाइनली, जो अभी मैं स्क्रीन तो दीपके जो आया है वो इनके लिए पैसा लाएगा, और ये उसको अपने जमीन का कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे जी। ये है गिव एंड टेक। ग्रेटा मैडम को तो सुनते हैं। अब ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट से अब ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो चुकी हैं। They show what we can accomplish when people come together and resist. They show the true meaning of people power. The Indian students' struggle for justice and the broader struggle for democracy and liberation is also our struggle. Yep. Sorry. यूक्रेन में जाके मांगो ना डेमोक्रेसी। कहाँ है यूक्रेन की डेमोक्रेसी। बहुत लड़ाई तो वहां भी लड़ रही है। जेलेंस्की ने सारे विपक्ष को निपटा दिया। वहां विपक्षी नहीं, यहाँ विपक्ष विपक्ष विपक्ष। वहां कहाँ है डेमोक्रेसी। यूएस में कहाँ है डेमोक्रेसी। पेंडुलम चल रहा है। ऑयल कंपनीज और डिफेंस कंपनीज आपस में, एक आदमी तुम लाती है, एक बार तुम ले 4-4 साल 5-5 साल। उनके पास तो 5 साल के पेशेंस नहीं, 4-4 साल में निपटा देते हैं। हटाओ, दुनिया को जाके बम मार दो, दुनिया में फंड कर दो, दुनिया कंट्रोल कर लो, बांग्लादेश में आर्मी भेज दो,
भारत को कंट्रोल करो, भारत के बगल में न्यूक्लियर बम लगा दो, रशिया के बगल में न्यूक्लियर बम लगा दो, यही नौटंकी चल रही। यूरोप में कौन सी डेमोक्रेसी है? फालतू बातें सारी की सारी। दुनिया को लूटना है, यही इनकी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है इनकी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। सब के सब डेमन्स है। राइट। तो दुनिया अब जी बहुत सारी पार्टीज उतर रही हैं सेम नाम के साथ में, सेम ऑब्जेक्टिव के साथ में, सेम पर्पस के साथ में, कि किसी ना किसी मिनिस्टर का इस्तीफा लेना है। तो ये वही एक राजीव मिश्रा जी हैं, बड़े शानदार लेखक हैं उन्होंने, और एक किताब भी है सॉल एलेंस्की के रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ सॉल, मतलब किताब है सॉल एलेंस्की की रूल्स ऑफ रेडिकलिज्म। उसमें बकायदा पॉइंट दर पॉइंट बताया गया है कि कैसे किसी देश में अराजकता की जाती है, उस देश को नियंत्रित कैसे किया जाता है। आपको एक अपडेट और दूं मैं, बेंगलोर में योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण का एक इंस्टीट्यूट है, वहां क्या सिखाया जाता है? इंस्टीट्यूट है बकायदा, बच्चों को लाके कि आंदोलन कैसे किया जाता है, इसके कोर्सेज होते हैं, वहां पर ट्रेनिंग होती, वो भी चल रहा है। बच्चे जाते हैं किसी नाम पे कि हम ये कोर्स करने जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स करने जा रहे हैं, वहां आंदोलन सिखाया जाता है कि लाठी पड़े डंडा पड़े, आपको प्रदर्शन कैसे करना, आपको पोज कैसे करना, आपका फोटो ऐसे लिया जाता है। इट इज बीइंग ट्रेन्ड। कौन फंड कर रहा है वो इंस्टीट्यूट को? वो रियल एस्टेट किसका है? वो लैंड किसकी है? ये इस तरीके से देशों को नहीं बर्बाद कर रही है। हमको लग रहा है भारत की ज्योग्राफी पे इनका काम नहीं, हमारी सिविलाइजेशन 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को ये कल के आए लौंडे बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और बाहर से पीछे से फंड आ रहा है। और 100 साल पुरानी 200 साल पुराना जो देश है अमेरिका, वो 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को खा जाने वाले लोग हैं ये लोग, एंड दे आर रिलेंटलेस। इशू इज दिस, वी कैन नॉट बी डिफेंसिव एनीमोर, वी शुड टेक देम। अब उसमें सबसे बड़ा तंत्र जो है, योर मीडिया शुड हैव अपर हैंड ऑन देम। आप ये बिल्कुल अब नहीं, अब वो लग्जरी नहीं रही टाइम की आपके पास कि आप अपनी यंग जनरेशन को भ्रमित होने दीजिए, इनके चंगुल में फंसने दीजिए। चुनाव के पहले आप सोच रहे हैं कि आप कुछ 6-7 महीने में कुछ बढ़िया कर जाएंगे, तो वो उनके दिमाग नहीं। एक गायत्री जी, एक वो होता है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, तो लोहार गरीब होता है, जो एक ही लोहा मारता है ना वो गरीब होता है। सुनार वो होता है जिसमें पेशेंस होता है, टिक 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 लगातार, वो सोने के साथ काम करता है, जिसका पेशेंस होता है, जो रिलेंटलेस होता है, वही रईस होता है। ये जो मीडिया के थ्रू, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, इधर से टीवी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में फंड करके हर तरफ से जो घेरा जा रहा है रिलेंटलेसली। अभी आपने बताया इथेनॉल आ गया, एक मुद्दा खत्म, दूसरा चालू। यूजीसी था इससे पहले। मुद्दे बदलते रहेंगे, काम वही होता रहेगा, आपका एक एक आदमी गिराते रहेंगे ये। और यही वो रूल्स ऑफ रेडिकल्स में सॉल एलेंस्की ने लिखा भी है कायदे से। हमारे प्रात के ट्वीट पर भी हमने डाला है उसको। 198 ways of non-violent breaking of a country or bringing down a government. Yes. Thank you so much संदीप भाई for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कुछ कहना चाह रहे थे संदीप भाई जी? मैं बस आपकी बात खत्म होती है एंड में ये बस ये बात कहना चाह रहा था, दे आर नॉट ब्रिंगिंग डाउन अ गवर्नमेंट, दे आर ब्रिंगिंग डाउन अ सिविलाइजेशन। हमारी बहुत बड़ा दायित्व है, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है अगली जनरेशन को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें हिंदू धर्म दिया है, ये वे ऑफ लाइफ दिया है, ये बेस्ट वे ऑफ लाइफ। फर्क नहीं पड़ता है, they don't give a damn. I've spoken They to don't couple of know. them. They don't Because know. they don't know. It is our Because they responsibility. don't know. It's not Yeah, their I agree. responsibility. मोदी सरकार घर में आके तुम्हारा बच्चा नहीं पालेगी। Thank you so much. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।